पड़ा। कभी सांसद को देखा नहीं जाता है और न तो कोई विकास होता है। होना चाहिए, यहाँ का कोई विकास नहीं हो रहा है। सुरक्षित रखना चाहिए। आपका मुद्दा है कि महिलाओं को क्या इस समय महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं है। विकास देश को देखते हुए और देश को देखते हुए हम लोग मोदी जी को मतदान करेंगे। इसके सिवा देश के लिए कोई विकल्प नहीं है। सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। तमाम मुद्दे कहे लोग, सुने लोग, कुछ पारित हुए, कुछ नहीं हुए, तो अब इस विषय पर कहना क्या है, कुछ नहीं कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे एक और भी अधिवक्ता भाई हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? केदारनाथ पांडे। हाँ पांडे जी, बताइए कि इस बार का मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव का? हाँ, ये हम लोग तो राष्ट्रहित में चुनाव करेंगे। राष्ट्रहित में मुद्दा आपका है कि राष्ट्रहित में चुनाव। राष्ट्रहित में क्या कौन सा मुद्दा ऐसा है कि जो राष्ट्रहित के लिए सर्वोपरि है? राष्ट्रहित के लिए यह मुद्दा आवश्यक है, जिसमें जो कोई जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ करके राष्ट्र को ही सब कुछ मानना। हाँ, राष्ट्र के हित में जो कार्य करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। अधिवक्ताओं के समाज में एक और अधिवक्ता है, काफी पहले से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? केशव शरण। केशव शरण जी, बताइए कि 2024 जो 7वें चरण में चंदौल राबर्ट्सगंज संसदीय का मतदान होना है, ऐसे में आपके चकिया विधानसभा में आप जहाँ की प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ का मुद्दा क्या होना चाहिए? चकिया तहसील के लिए काफ़ी जो है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। मुख्य रूप से जो है कि चकिया क्षेत्र ग्रामीण अंचल क्षेत्र है, यहाँ पे विकास के लिए काफ़ी कुछ होना बाकी है। जैसे हमारे मुनसब कोर्ट में पेयजल की व्यवस्था सही नहीं है, अधिवक्ताओं को बैठने के लिए टिन सेट की व्यवस्था ठीक नहीं है, न कोई टिन सेट की व्यवस्था है। और इसके साथ में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का भी न्यायालय मंजूर हुआ है, लेकिन उसके लिए भी कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों की भी काफ़ी समस्या है। यहाँ पर शिकारगंज बेल्ट है, उस साइड पानी पीने की समस्या है, वहाँ को पानी पीने के लिए लोग काफ़ी दूर से आते जाते हैं। समस्याएं हैं, तो यही आपकी सारी समस्याएं हैं। वाकई में मुद्दे तो हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दा राष्ट्रवाद का भी जुड़ा हुआ है और प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के भी खिलाफ। वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक चकिया बार एसोसिएशन के, सबसे पहले मैं आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। सदाशंकर द्विवेदी एडवोकेट। सदाशंकर द्विवेदी जी हैं, जो वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक हैं। बाबू जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है 2024, राबर्ट्सगंज संसदीय में चकिया विधानसभा भी आती है, और यह मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब से चकिया विधानसभा राबर्ट्सगंज में मर्ज हुआ है, तब से यहाँ के विकास पे क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कभी सांसद को देखा नहीं जाता है और न तो कोई विकास होता है। आपका कहना है कि जब से चकिया विधानसभा मर्ज किया गया राबर्ट्सगंज में, तब से सांसद जी नहीं दिखाई देते और यहाँ का विकास भी वहीं से पंगु हो गया, यही कहना है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के क्रम में खबरी न्यूज की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट मैं यहाँ मौजूद हूँ उप जिलाधिकारी कैंपस में। मैं आपका नाम और परिचय जानूं? प्रेम शंकर द्विवेदी एडवोकेट, चकिया चंदौली। बताइए कि लोकसभा का जो सामान्य निर्वाचन 2024 हो रहा है, ऐसे में आपका मुद्दा क्या होना चाहिए? किस मुद्दे पे आपका समाज वोट देगा? भाई विकास होना चाहिए, यहाँ का कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास होना चाहिए, कोई विकास नहीं हो रहा। राष्ट्रहित का मुद्दा क्या हो सकता है? आपके विकास का मुद्दा क्या हो सकता है? विकास में हॉस्पिटल होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यालय होना चाहिए, गरीबों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे एक महिला भी। मधुबाला सिंह एडवोकेट। मधुबाला सिंह एडवोकेट। जी मधुबाला जी, बताइए कि जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ऐसे में महिलाओं के तरफ से आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं, बाढ़ में भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आपका मुद्दा क्या होना चाहिए? महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहिए। आपका मुद्दा है कि महिलाओं को क्या इस समय महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं है। कि महिलाएं अभी सुरक्षित नहीं हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? विजय सरी। अच्छा, वोट देवे जाला ना? अब के कही अब यही सोच लेना ही हूँ। क्या नाम है आपका? मुन्नू जी मुन्नू। मुन्नू, थोड़ा तेज बोलिए ना। मुन्नू, आपका लोकसभा में मतदान का क्या मुद्दा होना चाहिए? मतदान का मुद्दा हम लोग भाजपा पर चल रहा है। भाजपा के पक्ष में इनका है। आपका क्या नाम है? राम। राम जी, आपका किस पक्ष में है? बहुजन। बहुजन। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आपका क्या मुद्दा होना चाहिए? हमारा मुद्दा है कि कोई भी सरकार है विकास करे। कोई भी सरकार आए विकास करे। ये सारे उप जिलाधिकारी कैंपस में वादकारी हैं जो अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए आए हैं। सारे विधानसभा क्षेत्र के निवासी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के क्रम में
खबरी टीम की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग या उप जिलाधिकारी का कैंपस है, जहां पे एक वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं। क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी लाल श्रीवास्तव। श्याम बिहारी लाल श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आप बताइए कि वर्तमान समय में लोकसभा के चुनाव 2024 का राबर्टगंज संसदीय का 7वें क्रम में मतदान होना है 1 जून को। ऐसे में आपके समुदाय का मुद्दा क्या होना चाहिए? किस मुद्दे पे आप मतदान कर रहे हैं? हम लोग देखिए, देश को देखते हुए हम लोग मोदी जी को मतदान करेंगे। इसके सिवा देश के लिए कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहना है कि देश को देखना है, देश के लिए सबसे मोदी जी सफिशिएंट भी हैं। यहाँ पे अधिवक्ता भी हैं, वादकारी से भी हमारी जीरो ग्राउंड का सर्वे चल रहा है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश सिंह जी चकिया विधानसभा के रहने वाले हैं? चकिया विधानसभा की। चकिया विधानसभा की। तो क्या आपका लोकसभा का चुनाव 1 जून को होना है आपके यहाँ का, तो ऐसे में आपका क्या मुद्दा है? भाई मुद्दा है कि भाई जितना भी देश का संसाधन है उस पर सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। आपका एक मात्र कहना है कि संसाधन पे सबका बराबर। इसी कैंपस में मैं अभी मौजूद हूँ, एक अधिवक्ता हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। शुभ नाम राम बाबू एडवोकेट। राम बाबू जी, बताइए कि वर्तमान समय में जो लोकसभा का चुनाव 7वें चरण के अभियान में आपका संसदीय भी आता है, चकिया विधानसभा भी उसी क्षेत्र का एक अंग है। एक चीज मैं जानना चाहूँगा, जब से चकिया विधानसभा लोकसभा राबर्टगंज में मर्ज हुआ है, क्या आपका विकास हुआ? जो जितना चाहिए उतना विकास तो नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी हम लोग पर्सनल हित की बात नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, क्योंकि हमारा देश नहीं रहेगा तो हमारा विकास क्या मतलब है। यूरोपीय संघ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग हैंग करना चाहते हैं। हमारे चुनाव को एक ऐसे मोड़ पर लाना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ एक ऐसी सरकार चुनी जाए कि अथवा भूल रवैया अपना ले हो। यहीं पे मैं आप जानना चाहूंगा कि आपका मुद्दा क्या होना चाहिए लोकसभा के चुनाव का? हमारा मुद्दा यह है कि लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जैसा होना चाहिए। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे अधिवक्ता भी हैं, वादकारी भी हैं। आपका क्या नाम है? सियाराम नाम पड़ेगा। इसी विधानसभा के? हाँ, इसी विधानसभा। ऐसे में आप किस मुद्दे पर मतदान करना चाहेंगे? हम लोग विकास के लिए ही मुद्दा पर हैं। माननीय मोदी जी जो हैं बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि यहाँ का सांसद और विधायक आज तक किसी भी क्षेत्र में नहीं जाता है। हर विकास अवरुद्ध पड़ा हुआ है। सोनभद्र जो सीट कर दी गई है, सांसदीय सीट है, उन लोगों का ये पता नहीं है कि यहाँ का कौन सा विकास होगा, कौन सा रास्ता जो है सही ढंग से चुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुबेर सिंह। राम कहाँ का रहने वाला हुआ? भीखमपुर। भीखमपुर। आपके के वोट दे पाए पारी जरूर लोकसभा मोदी के वोट दिहन। भीखमपुर का रहने वाला हुआ, कहाँ बते दे पा उनके विकास। चकिया में मैं मौजूद हूँ, खबरी की टीम मौजूद है, साथ में सरदार गौतम सिंह, अभिषेक द्विवेदी भी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका नाम परिचय। जी, मैं नारायण दास एडवोकेट, चकिया बार के अध्यक्ष हूँ। आप बार के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के नाते मैं जानना चाहूँगा कि आपका समुदाय किस मुद्दे को लेकर मतदान कर रहा है? देखिए, 2024 का चुनाव होने वाला है, 1 जून को है, और हमारे समुदाय के लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। जहाँ जहाँ विकास क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, उसमें देखा जाएगा। जो विकास किया है उसको लेकर वोट किया जाएगा। बताइए किस मुद्दे पर मतदान करना है? बेरोजगारी, विकास, संविधान बचाओ, इसी मुद्दे पे हम लोग समाजवादी पार्टी के कर्मठ हैं और साथ रहेंगे, और इसी मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी आगे चल रही है, पीडीए के साथ है। आपका कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के हैं, पीडीए के साथ हैं, विकास के नाम पे हम मतदान करेंगे। आगे इस बाग भवन में सब अधिवक्ताओं के साथ वादकारी भी मौजूद हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? हमारा नाम बाढ़ू सिंह है। बाढ़ू सिंह जी, बताइए कि लोकसभा में मुद्दा क्या होना चाहिए आपका? इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है संविधान बचाने का है। देश में संविधान को या आरक्षण को या किसानों के मुद्दे को लेकर के ये वर्तमान सरकार बिल्कुल ढुलमुल है और पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है। आम जनता और गरीबों के पक्ष में काम नहीं कर रही है सरकार। इसलिए इस सरकार को हटाने के लिए और इंडिया गठबंधन के साथ हम लोगों का झुकाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहना है कि सरकार जो है पूंजीपतियों के काम कर रही है, बाकी आम जन का काम नहीं कर रही है। बाग भवन में ही खबरी की टीम मौजूद है, यहाँ पे वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक। मैं सबसे पहले आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। सुभाष सिंह एडवोकेट। वकील साहब, जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो 2024 का दौर चल रहा है लोकसभा निर्वाचन का,
जैसा कि आपको विदित है कि चकिया विधानसभा रावटगंज में मर्ज कर दिया गया है, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि यहाँ का विकास हो रहा है? चकिया को रावटगंज में सम्मिलित करने से यहाँ का विकास बिल्कुल अवरुद्ध है। या वहाँ के सांसद कभी भी यहाँ जीतने के बाद दर्शन भी नहीं देते हैं, ना आते हैं। इस वजह से अभी हम जैसे लोगों ने तो अभी चुनाव के बाद वो कौन से ऐसे हमारे सांसद हैं, उनका चेहरा भी हम लोग नहीं जानते। अच्छा ठीक है, आपने सांसद को नहीं देखा, लेकिन आपका मुद्दा इस लोकसभा में क्या होना चाहिए? अब इस लोकसभा में तो हम लोग यही चाहते हैं कि कोई ऐसा सांसद चुना जाए जो कि हम लोगों के दुख दर्द को समझे, यहाँ का विकास करे और सांत्वना दे कम से कम कि आगे कम से कम चकिया के विशेष ध्यान दे। चूँकि बाढ़ तो जितने सांसद लगते हैं वो सब तो सांत्वना ही देते हैं, ऐसे में आप क्या चाहेंगे? हम तो यही आपसे जो कह रहे हैं वही चाहेंगे कि वही सांसद जीतना चाहिए जो विकास करे। बहुत अच्छी बात है, आपका कहना है कि सांसद वही हो जो यहाँ का विकास करे। क्या नाम है आपका? सतीश पांडे। सतीश पांडे जी, बताइए कि मुद्दा क्या होना चाहिए? बहुत बहुत चीफ साहब, आपने कम से कम चकिया के विकास के बारे में बात कहा, तो विकास के बारे में हम आपका ध्यान किसी चकिया में ही केंद्रित करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ सिंचाई का सबसे बड़ा बांध चतरा बांध है। लगभग 16 करोड़ रुपया 119 का गेट बनाने के लिए आया और 16 करोड़ रुपया का मतलब बांट हो गया और 16 पुलिस का गेट दुरुस्त नहीं हो पाया। ये सिंचाई के संबंध में आपका विकास कार्य है भाजपा शासन का। शिक्षा के क्षेत्र में आज चकिया जहाँ है वहीं पे खड़ा है। एक कोई फैकल्टी चाहे डिग्री कॉलेज हो, कोई शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा, अस्पताल वहीं पे है। हमारे चकिया विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। हमको लगता है कि भाजपा के नेता प्रतिनिधि को मालूम ही नहीं होगा कि वो पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ पे स्थित है। उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्राचार्य है कि नहीं, वहाँ पे अध्यापक है कि नहीं, छात्र है कि नहीं, तो शिक्षा की आपको कोई बात बतला ही दिया कि शिक्षा का स्तर कहाँ पे है। इसके बारे में कोई जनप्रतिनिधि सारे उदासीन है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस चुनाव में जो प्रतिनिधि हो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। स्वास्थ्य। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ के विकास की बात कही। क्या नाम है आपका? प्रदीप जायसवाल। जायसवाल जी, बताइए कि इस लोकसभा के चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? बस जो है मोदी जी हैं, विकास पे वोट दिया जा रहा है भाजपा को। मोदी जी हैं, विकास पे वोट दिया जा रहा है भाजपा को। क्यों भाजपा नहीं रहेगी तो विकास आपका नहीं होगा? नहीं, कहे नहीं होगा। मतलब आप मानते हैं कि भाजपा रहे या न रहे तब भी विकास होगा? नहीं, भाजपा कुछ विकास ज्यादा कर रही है, अन्य पार्टियां तो ऐसे पकौड़ी लाल कोहली जी सपा से भी सांसद थे, एक बार भी नहीं दिखाई दिए। हमारी पार्टी भाजपा से भी तो हैं, वो भी नहीं दिखाई दिए, लेकिन जो काम हो रहा है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जमीन पे लागू है, हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरी जीरो ग्राउंड बाढ़ सभागार चकिया में मौजूद है। यहाँ पे एक वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक, सबसे पहले मैं आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। अवधेश नारायण तिवारी, एडवोकेट। जी भैया, मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान लोकसभा 2024 जिसको चकिया विधानसभा को रावटगंज में मर्ज कर दिया गया है, ऐसे में क्या लगता है आपको चकिया का विकास हो रहा है? चकिया विधानसभा क्षेत्र जो है सदैव से अनुसूचित जनजाति विधानसभा रहा है और जब ये चंदौली में था तो भी और जब चकिया रावटगंज में है तो भी इसका विकास कभी नहीं हुआ। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। यह इंटीरियर क्षेत्र है, इसके ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चकिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर जो है मजदूर, गरीब और असहाय लोग रहते हैं। इसके विकास के लिए सरकार को हमेशा ख्याल रखना चाहिए, चाहे जो भी सरकार। एक और भी अधिवक्ता हैं जो बाढ़ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं आपसे केवल आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। राजेश नारायण तिवारी, एडवोकेट। तो बाढ़ के अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा 2024 में लोकसभा का मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ राष्ट्रवाद भी जरूरी है। महंगाई बेरोजगारी के साथ राष्ट्रवाद भी जरूरी है, जिस पे आपका फोकस है। बार एसोसिएशन में एल्डर्स कमेटी के प्रमुख भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। भैया लाल सिंह, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष चकिया बार। अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए कि वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव चल रहा है 2024 का, 7वें चरण में आपके संसदीय का भी मतदान होना है 1 जून को। ऐसे में आपके समुदाय का मुद्दा क्या होना चाहिए मतदान का? देखिए, अब इतना जल्दी कैसे हम बता दें, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। अब सबसे बड़ी चीज़ तो हम देख रहे हैं मतदाता जागरूकता पर कि सरकार बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर रही है, मतदाता जागरूक नहीं हो रहे हैं, केवल सोए हैं। इसके माने कि राजनीति से जनता को एकदम उदासी हो गई है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वोट प्रतिशत भी बहुत कम हो रहा है, लगभग
45% जनता वोट नहीं दे रही है, कुछ लोग नोटे पर जा रहे हैं। इसलिए लग रहा है कि राजनीति से लोगों को भीड़ा हो गई है। और यहाँ चकिया का तो खैर जनता हम देख रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी ऐसे ऐसे हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं है वोट देने का। बहुत लोग ये कर रहे हैं कि हम तो नोटें दबाएंगे। अब हम तो सोच रहे हैं हम भी वही काम करेंगे क्या। आपका भी मानना है कि प्रत्याशी ठीक नहीं है, संभावना बन गई है कि आप भी नोटा का बटन दबाएंगे? सामान्य निर्वाचन 2024 के क्रम में खबरी की जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग। सबसे पहले मैं आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। श्याम नारायण सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन चकिया। अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जबकि चकिया विधानसभा के लिए 2 घंटे की टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है, ऐसे में आपका क्या मानना है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और आपका मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा का सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में जो राजनीति के राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिसमें बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, सरकार का जनता की क्या दी हुई सुविधाएं हैं, क्या देने जा रही हैं, जनता इस पर विचार करके न अपना निर्वाचन का काम करेगी। और जनता तो चुनाव लड़ी रही है, यहाँ पर पार्टी नेता कहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो जनता चुनाव लड़ रही है। 24 का तो जनता का चुनाव होने जा रहा है, और हर 10 वर्ष के बाद देश की जनता चुनाव लड़ती है, पार्टी संगठन चुनाव नहीं लड़ता है। तो इस बार जो चुनाव होगा वो जनता अपना स्वयं चुनाव लड़ रही है। इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। यहीं पे हमारे यहाँ मौजूद हैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता। मैं सबसे पहले आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव है, मैं चकिया में वकालत करता हूँ। भैया, ये जानना चाह रहे हैं कि 2024 लोकसभा सामान्य निर्वाचन के क्रम में जब से चकिया विधानसभा को मर्ज किया गया है लोकसभा रॉबर्ट्सगंज में, तब से विकास की बातें मैं जानना चाहता हूं कि क्या विकास हुआ। देखिए, जहां तक लोकसभा स्तर की बात है तो लोकसभा स्तर पे तो विकास एकदम अवरुद्ध है, क्योंकि इसके पूर्व के जो भी सांसद हुए रॉबर्ट्सगंज से, वो चकिया विधानसभा क्षेत्र को इग्नोर करते रहे और कभी भी चकिया विधानसभा क्षेत्र में न तो आते रहे और न तो उनका कोई विकास की तरफ ध्यान ही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि यहाँ के जो भी सांसद हुए वे चकिया को इग्नोर करते रहे। चकिया ऐसे भी जो 3 विधानसभा हैं वो रॉबर्ट्सगंज में पड़ता है, एकमात्र चकिया को जोड़ दिया, इसकी वजह से विकास अवरुद्ध है।